हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। यूरोप में एक दुखद घटना हुई है जहां पर ग्रीस के कोस्ट के पास एक माइग्रेंट से भरा हुआ बोट जो है वो उलट चुका हुआ है, यानी कि द बोट हैज़ बीन कैप्साइज्ड। और कई सारी जाने जाने की भी यहाँ पर रिपोर्ट दी जा रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि दरअसल ये पूरा इंसिडेंट हुआ कब, किस तरीके से हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पर ईयू के माइग्रेशन पॉलिसी को लेकर कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। दरअसल ईयू के माइग्रेशन पॉलिसी से इस एक्सीडेंट का क्या लेना देना है, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि लगभग 78 पीपल हैव डाइड और 100 से भी ज्यादा लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है सदर्न ग्रीस के रीजन से, जहाँ पर एक फिशिंग बोट जो पूरी तरीके से सैंक ऑफ हो चुका हुआ है, यानी कि उलट चुका हुआ है, डूब चुका हुआ है। लेकिन कई सारे सर्वाइवर्स का कहना यह था कि लगभग उस छोटे से बोट में 750 से भी ज्यादा लोग भरे हुए थे, और उसी बोट में लगभग 100 से भी ज्यादा चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हुए थे। तो दरअसल हुआ क्या, हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिली हुई है। देखिए, दरअसल ग्रीस ने तो कहा कि दरअसल एक वन ऑफ द बिगेस्ट माइग्रेंट ट्रेजेडीज हम इसे कहेंगे, और उन्होंने 3 साल का मॉर्निंग भी यहाँ पर अनाउंस किया हुआ है। दरअसल हुआ क्या कि 80 किलोमीटर दूर, जो कि ग्रीस का एक छोटा सा शहर है या फिर आप गांव कह सकते हैं, यहाँ पर पाइलोस, यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, तो पाइलोस से लगभग 50 मील या फिर 80 किलोमीटर दूर ये एग्जैक्ट लोकेशन इस बोट का रहा है। यहाँ पर आप कोई अप्रोक्सीमेट जो सिंकिंग का लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दरअसल वेडनेसडे से ही ये सभी रिपोर्ट जो है वो आना शुरू हो चुकी हुई थी, और ईयू का जो बॉर्डर एजेंसी है जो देखभाल करता है ईयू के बॉर्डर्स की, फ्रंटेक्स जिसे कहा जाता है, तो उन्होंने दरअसल इस बोट को अर्ली ट्यूसडे में ही स्पॉट किया हुआ था, और बाय आफ्टरनून उन्होंने बोथ ग्रीक और इटालियन अथॉरिटीज को भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई थी। और कोस्ट गार्ड वालों ने ये भी कहा कि उस छोटे से बोट में भरे पड़े लोग थे, लेकिन किसी के पास यहाँ पर लाइफ जैकेट्स वगैरह नहीं थे, यानी कि इन्हें पता था कि इस तरीके से केयरलेसनेस से इस बोट से भरा हुआ जो बोट से भरे हुए लोग जो थे वो बॉर्डर्स क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। ग्रीक की शिपिंग मिनिस्ट्री ने कहा कि रिपीटेडली उन्होंने कोशिश की कि इस बोट के साथ वो कांटेक्ट बनाए, लेकिन बोट वालों ने यहाँ पर रिप्लाई यही किया कि वो बस इटली जाना चाहते थे। और साथ ही साथ ये भी हमें पता चला है कि एक मॉल्टीज शिप जो कि वहां से गुजर रहा था, एक कार्गो शिप, उन्होंने दरअसल इस बोट वालों के, यहाँ पर आप उस इमेज भी देख सकते हैं कितना भरा हुआ है, तो उस जितने भी वहां पर लोग थे उन सभी को थोड़ा बहुत खाना और पानी भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था। और माल्टीज कार्गो शिप के बाद एक और छोटी सी शिप ने भी इनकी थोड़ी बहुत मदद की हुई थी। अब हुआ ये कि उसी बोट में से किसी एक स्पेसिफिक पर्सन ने ग्रीक कोस्ट गार्ड वालों को दरअसल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि वेजल में माल फंक्शन हुआ, यानी कि वेजल का जो इंजन है, उस बोट का जो इंजन है वो माल फंक्शन हुआ है। विद इन कपल ऑफ मिनट्स ही इमीडिएटली ये बोट जो है वहां पर उलटना चालू हो गया। सिर्फ 10 या 15 मिनट की ही यहाँ पर टाइम फ्रेम में पूरा का पूरा बोट जो है वो डूब चुका हुआ था। यानी कि इन्फॉर्मेशन भले ही दिया गया हो, लेकिन टाइम जो कि बहुत ही कम था ग्रीक कोस्ट गार्ड के बाद, वो ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं कर पाए। और इमीडिएटली वहां पर ग्रीस के कोस्ट गार्ड वालों ने सर्च और रेस्क्यू के ऑपरेशन यहाँ पर शुरू करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन कई सारे स्ट्रॉन्ग विंड्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हुए थे, तो इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन भी इतना आसान नहीं था करना। दरअसल ये बोट जाने की कोशिश कर रहा था लिबिया से होते हुए इटली को, यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट। सो लिबिया से होते हुए इटली को जाना चाहता था, और ग्रीक के बॉर्डर के पास पाइलोस से 80 किलोमीटर के दूर पर ये सिंक हो चुका हुआ था। और माना जा रहा है कि ज्यादातर जो लोग यहाँ पर थे वो मेन ही थे, जो कि अपने 20s में थे। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि एक माल्टीज कार्गो शिप ने इन्हें मदद करने की कोशिश भी की हुई थी। अभी तक कोई भी यहाँ पर नेशनैलिटी विक्टिम्स की नहीं बताई गई है, और सर्वाइवर्स को जो है वो ग्रीस के एक सिटी कैलामाटा में ले जा चुका है, वहां पर उनका ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है, हाइपोथर्मिया और माइनर इंजरीज को यहाँ पर उनसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और आहिस्ता से जो बॉडीज भी यहाँ पर जो डूब चुकी हुई हैं उन्हें भी बाहर काटने की कोशिश की जा रही है। और ग्रीक के प्रेसिडेंट भी वहां पर गए हुए थे उस एरिया में, और हॉस्पिटल में वो भी गए हुए थे जहाँ पर रेस्क्यू वगैरह हुआ, और उन्होंने अपना सौरव भी वहां पर जताया हुआ है। अब इन सभी के बीच एक ईयू की माइग्रेशन पॉलिसी को लेकर यहाँ पर बहुत से सवाल हो रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि हर साल हजारों लोगों की मौत होती है मेडिटेरेनियन सी में, जो खासकर एशिया, अफ्रीका जैसे कंट्रीज को क्रॉस करके यूरोप में जाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इसी साल फरवरी के महीने में इसी तरीके का एक बोट जो है वो संक हुआ था, जिसमें 94 पीपल की डेथ हुई थी। उस वक्त वन ऑफ द डेडलीस्ट इंसिडेंट इसे माना जा रहा था, और दरअसल वो सदर्न इटली के रीजन में हमें ये एक्सीडेंट देखने को मिला हुआ था। तो अभी ग्रीस वालों ने भी यही कहा कि ग्रीक मिनिस्ट्री ने यही कहा, खासकर ग्रीक माइग्रेशन मिनिस्ट्री ने, कि यूरोपियन यूनियन को चाहिए कि वो अपनी माइग्रेशन पॉलिसी में थोड़े बहुत चेंजेस लाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ईयू की माइग्रेशन पॉलिसी वन ऑफ द टफेस्ट माइग्रेशन पॉलिसी यहाँ पर मानी जाती है।
बहुत आसानी से यहाँ पर माइग्रेंट्स यूरोपियन यूनियन में अंदर जा नहीं सकते। और एक सॉलिड चेंज यहाँ पर लाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए जो नीडफुल है, माइग्रेंट किसी भी देश का किसी भी एरिया का हो सकता है, अगर वो सच में किसी दूसरे देश में जाकर कुछ करना चाहता है, कुछ कमाना चाहता है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल जितने भी सरकार है अलग अलग कंट्रीज के, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पर ग्रीस की माइग्रेशन मिनिस्ट्री ने भी यही कहा कि एक सॉलिड यहाँ पर ईयू की माइग्रेशन पॉलिसी लाने की जरूरत है। हमें उन लोगों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो रियली नीडफुल है, जो माइग्रेंट आ रहे हैं अपने घर बार छोड़कर कुछ ना कुछ यहाँ पर करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, लेकिन महज उनके लिए नहीं जो कि स्मगलर्स को पैसा वगैरह पे करना चाहते हैं। यानी कि स्मगलिंग वगैरह के लिए भी यहाँ पर कई सारे लोग जो है वो माइग्रेंट बनकर यहाँ पर आते हैं कुछ इलीगल से काम वगैरह करने के लिए। तो चाहिए कि हम थोड़े बहुत चेंजेस अपने ईयू के माइग्रेशन पॉलिसी में भी करें। तो हर साल देखिए, दरअसल ग्रीस क्या है, वन ऑफ द मेन रूट्स माना जाता है यूरोपियन यूनियन में आने के लिए, खासकर ग्रीस और इटली। तो जितने भी माइग्रेंट्स मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, एशिया और अफ्रीका से जो आसान तरीके से यूरोप में घुसना चाहते हैं, वो दरअसल इसी तरीके से मेडिटेरेनियन की मदद से थ्रू ग्रीस या इटली होके ही वो यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। और पिछले ही साल दरअसल हुआ क्या था कि ग्रीक की सरकार पर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी आया हुआ था, क्योंकि एक ऐसा वीडियो यहाँ पर वायरल हुआ था जहाँ पर फोर्सफुली इमिग्रेंट्स को एक्सपल्स किया जा रहा था, यानी कि उन्हें वापस से भेजा जा रहा था। और इसी में कई सारे इस तरीके के डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। और अगर यूएन डाटा की बात करें तो लगभग 70,000 रेफ्यूजीज और माइग्रेंट्स पिछले साल अलग अलग कंट्रीज से जो है वो यूरोप के फोर फ्रंट पर या फिर यूरोप के फ्रंट लाइन पर हमें देखने को मिले हुए थे, और मेजोरिटी इनमें से जो थे वो इटली में ही आए हुए थे। तो ये थी चंद बातें आपको इस जाननी थी इस वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीएस, सीडीएस, अफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।